अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाआफियत होंगे। मैं हूँ फजल अब्बास ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू है कि हमने अपने मुल्क को किस तरह बचाना है। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशरा और मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जा रहा है। सिंध की सूरत हाल देखें तो सोशल मीडिया पर आए रोज मासूम बच्चों पर जुल्म होता, उनको कैद व कफस करके लटकाया जाता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे हम लोग इस दौर में जी नहीं रहे, मुर्दा हैं और गिद्ध की सूरत जी रहे हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में आए तो सूबाई हुकूमत वफाक पे एतमाद नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात सुने आप। कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल आप देख चुके हैं कि जब सरकारी अफसरान की ये हालत होगी तो मुआशरे में अंदरूनी खतरात बढ़ जाएंगे। बलोचिस्तान की सूरत हाल खवातीन तमाम रोडों पर है, हकूक़ के लिए और गुमशुदा अहबाब के लिए, अजीज रिश्तेदारों के लिए। पंजाब की ये सूरत हाल है कि आए रोज कोई ना कोई नया जुल्म, कोई ना कोई नया सितम इजाद हो रहा है। सियासी लोगों के साथ सियासी एहतजाज में जुल्म व सितम की नई तारीख रकम की जाती है। हाल ही में कल का एक सोशल मीडिया पे वाकया जो आरिफ वाला थाना की एक टीम नवाब टाउन लाहौर गई है, वहां पर उन्होंने रेड किया है। दौरान रेड अवाम मुश्तइल हो गई है और एक कांस्टेबल मोहम्मद खलील को वहां पर जां भाग कर दिया गया है और दूसरा ASI अब्दुल गफूर जख्मी हुआ है। ये है हमारा अदम एतमाद। ये हादसात एक सेकंड में नमूदार नहीं होते, इन पे एक मुद्दत लगती है। सदियों का जुल्म सितम जबर के खिलाफ जब अवाम खड़ी होती है तो फिर इस तरह के काम होते हैं। आप खारियां का वाकया देख लें, पुलिस के साथ क्या हुआ है। बहावल नगर से शुरू होते हुए ये हादसात जहां पुलिस को कमजोर कर रहे हैं, पुलिस का मोराल डाउन कर रहे हैं, वहां पर रियासत में अंदरूनी जो खतरात है वो भी बढ़ रहे हैं। हम लोग इस बारे नहीं सोच रहे। हमें सोचना चाहिए और पुलिस के अफसरान को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। पुलिस की बका के लिए, महकमा के मोराल के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपने बोसीदा रवैयों को तब्दील करना होगा। हमें अदलो इंसाफ और झूठी FIR से भागना होगा। हमें पब्लिक को यह एतमाद दिलाना होगा कि हम आपके मुहाफिज हैं, हम किसी का नाजायज हुक्म मान के आप पे जुल्म सितम नहीं करेंगे। अब इस्लामाबाद एक मुलाजिम जो कि सोशल मीडिया से बताया जा रहा है 20 घंटा मुसलसल ड्यूटी पर था, जिसे हार्ट अटैक हुआ है और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यह सूरत हाल है हमारी। इस हालत में हम कहां तक चल सकते हैं? हम कहां तक अपने मुआशरे को अमन दे सकेंगे? हम कहां तक खुशहाली लाएंगे? हम कहां तक महंगाई का मुकाबला करेंगे कि गंदम की यह सूरत हाल है। अल्लाह ताला के करम से गंदम इस तरह बनी है, इस तरह अच्छी फसल हुई है इस साल में जो पहले कभी नहीं हुई। लेकिन उसका हाल क्या किया है हमने? किसान गंदम को लेकर रोड पे बैठा हुआ है। इंतजामी सूरत हाल यह है। मुआशी हवाले से हम इतना कमजोर हो चुके हैं, दहशतगर्द अंदरूनी खतरात इतना है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? सियासी जमातों को आपस में लड़ा रहे हैं। मुल्क के खुदादाद की बका के लिए, इस मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए हम सबको एक होकर सिद्ध के दिल से काम करना होगा। सच्चे दिल से पाकिस्तानी बन के, सच्चे दिल से मुसलमान बन के, कलमी जबानी ईमान लाने वाले मुसलमान नहीं होना चाहिए। अब हमें अमली और कलमी मुसलमान होने के साथ पहले पाकिस्तानी होना पड़ेगा। हम जब पाकिस्तानी हो, क्योंकि मजहब यह अफराद का मामला होता है, रियासत का नहीं होता, और रियासत का कोई मजहब नहीं होना चाहिए। रियासत में मौजूद हर फर्द के लिए रियासत
برابر کا انصاف فراہم کرے، تحفظ دے، مال و متاع کی حفاظت کرے، تو پھر بات بن سکتی ہے۔ میں پھر التماس کرتا ہوں تمام ارباب اختیار سے، تمام اداروں سے، تمام حکمرانوں سے کہ ملک کی بقا کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، اپنے معاشرے میں امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، ہم تمام کو یکجان ہو کے پاکستان کی بقا کے لیے حقیقی عوامی نمائندوں کو حکومت سونپ دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے حالات، ہماری معاش سب ٹھیک ہو جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔